जी हाँ दोस्तों, आपने एकदम सही देखा है। इस मकान में आपको मिल रहे हैं 5 बेडरूम, साथ में एक ड्राइंग रूम और 2 किचन, 6 वॉशरूम। ये सामने आपको जो दिख रही होगी, ये इंटरलॉकिंग वाली रोड है, 20 फीट की बनी हुई है। अगल बगल आप देख लीजिए, बहुत ही अच्छी लोकेलिटी है। अगल बगल चारों तरफ लोग रह रहे हैं। दोस्तों, ये रीसेल का मकान है। 25 फुट इसका फ्रंट है और 40 फीट की गहराई है। बच्चे खेल रहे हैं और इस मकान में और क्या क्या है, सब कुछ आज आपको डिटेल में बताया जाएगा। ये मकान रीसेल में ज़रूर है, पर ये मकान नया ही है और बिल्डर का बनाया हुआ नहीं है, खुद का बनाया हुआ है। तो चलिए अंदर चलते हैं और अंदर चल के बातें करते हैं क्या क्या है इसमें। पूरे मकान की आपको विस्तृत रूप से जानकारी देते हैं हम। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। जय भोलेनाथ की, चिंता नहीं किसी बात की। फिर आ गए। जय भोलेनाथ की, चिंता नहीं किसी बात की। कट दो कट फट फरंगट फेर फरे ददड़े नग दोम दोस्तों, एंट्री पे आपको मिल जाता है बड़ा सा आयरन का गेट और आयरन की कवरिंग, और इधर भी आपका जो ओपन लॉन एरिया है और ये भी आयरन की कवरिंग से कवर्ड है। बाकी सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पूरा घर आपका सिक्योर है। दोस्तों, ये है आपकी पार्किंग और यहाँ पे सीलिंग में आपको पीओपी की डिज़ाइन मिल जाती है। देख लीजिए, पार्किंग आपकी स्पेसियस है और यहीं पे आपको इन्वर्टर स्पेस भी मिल जा रहा है। इसमें आप अपनी कोई भी हैचबैक और छोटी सीडान डिजायर टाइप की गाड़ियाँ भी खड़ी कर पाएंगे और साथ में आपकी एक बाइक भी पार्क हो जाएगी। डबल एंट्रियाँ मिल रही हैं दोस्तों, एक ये ड्राइंग रूम वाली और दूसरा उधर डाइनिंग हॉल वाली। और ये जो हम आपको दिखाने चल रहे हैं, इसको देख के आपको पूरा विश्वास हो जाएगा कि ये बिल्डर का बनाया हुआ मकान नहीं है। दोस्तों, ये है बाथरूम और ये आयरन की कवरिंग देख के आपको पता लग जाएगा कि ये बिल्डर का बनाया हुआ मकान नहीं है। इस तरह अधूरा काम बिल्डर नहीं करते हैं। और ये आपका ड्राइंग एरिया जो कि बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। और देखिए, सीसीटीवी की फुटेज सामने आ रही है। तो 4 कैमरे इस मकान में लगे हुए हैं। स्पेसियस आपको ड्राइंग एरिया मिल जाता है दोस्तों। देख लीजिए, सोफा वोफा सब रखा हुआ है, दीवान पड़ा हुआ है। उसके बाद में भी अच्छा खासा स्पेस आपको रूम में मिल जाता है। तो ये आपका पहला रूम है। ये लॉबी है। यहाँ पे देखिए, ये पूजा स्थल के रूप में यूज हो रहा है, लॉबी का कोना। और इधर आपका मॉड्यूलर किचन है, रेड एंड वाइट कलर का कॉम्बिनेशन है। चिमनी भी लगी हुई है। दोस्तों, ये मकान जैसा कि मैंने कहा ज़्यादा पुराना नहीं है, बहुत ही कम दिनों का बना हुआ है। अभी आप पहले देख लीजिए तो मैं बताता हूँ कितना पुराना है। और ये आपका दूसरा रूम या कह लीजिए पहला बेडरूम है। और ये है आपका दूसरा बेडरूम। एक बार लॉबी फिर से देख लीजिए, यहाँ पे भी आपको पीओपी की डिज़ाइन मिल जा रही है।
बेडरूम आपके स्पेसियस हैं, बेड भी पड़ा हुआ है, कवर्ड भी लगी हुई है, सोफ़ा भी रखा हुआ है, उसके बाद में भी अच्छा खासा स्पेस आपको मिल जाता है। पीछे आपका ओटीएस है, यहाँ पे आपको एक वॉश बेसिन मिल रहा है और सेपरेट बाथरूम और वॉशरूम मिल रहा है। जो लोग सेपरेट पसंद करते हैं उनके लिए ये परफेक्ट मकान है, और जिनको मकान रेंट आउट भी करना है तो उनके लिए भी ये परफेक्ट मकान है। अभी हम आपको दिखाते हैं कैसे। चलिए अब चलते हैं ऊपर और आपको फर्स्ट फ्लोर पे दिखाते हैं क्या क्या है आपको मिल रहा है। दोस्तों, मकान की कीमत भी बहुत ही कम है, जितने में आपको आजकल सिंगल फ्लोर मिलेगा 1000 स्क्वायर फीट का, उतने में ये आपको डबल फ्लोर मिलेगा। स्टील की रेलिंग आपको हैंड सपोर्ट के लिए मिल रही है और स्टेयर केस पे आपको ग्रेनाइट लगाकर दी जा रही है। क्वालिटी में कहीं कंप्रोमाइज़ नहीं किया गया दोस्तों, बहुत ही अच्छा बनाने का प्रयास किया गया है। और ये आपकी बालकनी का स्पेस है, स्पेसियस बालकनी यहाँ पर आपको मिल रही है, जहाँ पर आप सर्दियों की धूप का आनंद ले सकते हैं। और एक वॉशरूम भी आपको यहाँ पर मिल जा रहा है, जैसा कि नीचे था इंडियन स्टाइल का। यहाँ पर कवर्ड है, दीवारें उठी हैं बाथरूम में, जैसा कि नीचे नहीं थी। और ये आपका ऊपर का पहला रूम, या नीचे का जो ड्राइंग रूम था वही ऊपर का भी साइज है, सेम है। तो इसको अगर आप ऊपर कोई रहता है तो उसको ड्राइंग रूम की तरह यूज कर सकता है। एक विंडो यहाँ पे मिल रही है जो कि आपके बालकनी के एरिया में खुलती है। और दोस्तों, इस मकान के आसपास सारे अच्छे स्कूल, कॉलेज, मार्केट सब कुछ आपको आसपास ही मिल जाती है। अभी मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। और इसमें आपको एक दूसरी खूबी भी ये है कि स्टेयर केस आपको पूरी 2 मंजिल तक मिल रही है। ये आपका दूसरा किचन है दोस्तों, और ये मॉडलर नहीं है। यहाँ पे भी सेम लॉबी का साइज आपको मिल जाता है, और वैसे ही 2 बेडरूम यहाँ पे भी आपको मिल जाते हैं। तो अगर किसी को मतलब रेंट आउट भी करना है और परिवार छोटा है और नीचे के 2 बेडरूम और एक ड्राइंग रूम में उसका काम हो जाता है, तो वो इस फ्लोर को पूरा का पूरा रेंट आउट भी कर सकता है। लोकेशन बहुत अच्छी है, इजीली रेंट आउट भी यहाँ पर हो जाएगा। और लगभग, क्योंकि बहुत लोग अभी फ़ोन करके पूछेंगे कि कितना रेंट मिल जाएगा, ये मान के चलिए कि लगभग 10,000 के आसपास रेंट मिल जाना चाहिए। तो आपकी जो EMI होगी, अगर आप लोन पे लेते हैं तो आपको आसान हो जाएगा। और इधर फिर से आपको ओटीएस मिल जाता है, और उसी तरह नीचे की तरह सेपरेट बाथरूम और वॉशरूम मिल जाता है। दोस्तों, हैमिल्टन एकेडमी बस इसके बगल ही है, मुश्किल से यहाँ से 100 मीटर की दूरी है। मीमांसा एकेडमी भी यहीं बगल में ही है। SBN स्कूल लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है, और सेंट एंथोनी, सेंट मैरी ये लगभग यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों, आपका जो कृष्णा नगर से पारा वाला रोड है, जिस पे पारा मार्केट है, वो रोड यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है। और जो हरदोई बाईपास है, जो आलमबाग से दुबग्गा और या आगरा एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करता है, उस रोड से ये लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है। कन्वेंस आपको हमेशा मिल जाता है। मेन रोड हरदोई बाईपास से अंदर आने के लिए हमेशा वहाँ पर ऑटो खड़े रहते हैं, कभी भी आपको आना हो ऑटो मिल जाएगा। और यहाँ हैमिल्टन अकादमी से आपको वापस जाने के लिए भी ऑटो खड़े रहते हैं। बाकी ओला, उबर और रैपिडो ये सब तो आपके घर से ही आपको पिक कर सकती हैं, उनके लिए कोई समस्या ही नहीं है।
मेट्रो स्टेशन आपका सिंगार नगर ही है, लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर है। अवध चौराहा भी लगभग यहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। आलमबाग बस स्टैंड दोस्तों यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर है। और चारबाग रेलवे स्टेशन 8 किलोमीटर की दूरी पर है। नज़दीकी मार्केट आपकी पारा ही है। और बुद्धेश्वर यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है, वो भी मार्केट है। और दुबग्गा मार्केट भी यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर है। मेन मार्केट अगर आलमबाग में अगर आप जाना चाहते हैं तो वो यहाँ से लगभग 4-4.5 किलोमीटर की दूरी पर है। फिनिक्स मॉल की भी दूरी लगभग इतनी है। दोस्तों जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था, मकान बहुत सस्ता है, तो इस पे आपका 80% फाइनेंस हो जाएगा और 55 लाख रुपए इसकी कीमत है। मकान मात्र 3 साल पुराना है, तो आप समझ सकते हैं कि ज़्यादा पुराना नहीं, मैंने शुरू में ही बताया था। तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर संपर्क करें जो आपकी स्क्रीन पे चल रहा है। और जब भी आपको विजिट करना है तो हमें सूचित कर दें और टाइम का ज़रूर ध्यान रखें, 10 से 6 के बीच में ही कॉल करें।